मिल और सन फार्मा में भी 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया और सन फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया में बाय का व्यू बना सकते हैं। स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो 453 454 स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो इंट्राडे या इस तरीके से बाय नहीं करें। पोजिशनली यहाँ पे एक बाय का नजरिया बिल्कुल बना सकते हैं, तो इसको बाय कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 452.50। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 427 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 485 से लेके 495 के। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ये टेक 485, उसके बाद 495 तक जाने का भी दमखम, करीब 5% की तेजी के साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 22,800 के पार इस वक्त निकल चुका है। करीब 400 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। स्लो एंड इवेंचुअली मजबूत शुरुआत के बाद ये मजबूती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सारे के सारे इंडिसेस पर एक नजर होनी चाहिए। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स करीब 5% की कमजोरी दिखा रहा है, तो कंसर्न्स जो हैं विक्स की तरफ से भी छटते हुए हमने देखा था पिछले दिनों 65% का सर्ज इंडिया विक्स में देखने को मिला था। फियर सिनेरियो था और वहां पर बाजार ने रिएक्ट भी किया था, लेकिन वहां से इस वक्त अगर देखेंगे 7.25% की कमजोरी वॉलेटिलिटी में इस वक्त क्लियरली नजर आ रही है। इस बीच टाइटन के स्टॉक को पुल अप करना चाहेंगे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड टू सी यू एंजॉयिंग योर वेकेशन। टाइटन पर आपका एक टेक जरूर जानना चाहूंगी। एक तो इन दिनों मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, सेफ हेवन के तौर पर लिटरली गोल्ड सिल्वर की तरफ अब झुकाव बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इनफैक्ट पहले भी भारत तो देश है जहां पर सोने चांदी पर एक अलग ही सेंटिमेंट होता है भारत के नागरिकों का। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है वैसे, और विदेशी बाजार में भी गोल्ड सिल्वर में हम मोमेंटम ही देख रहे हैं। टाइटन पिछले दिनों कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स आए जो कि अच्छे रहे। इनके 3 सेगमेंट्स हैं, ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर, जिसमें सबसे ज्यादा ज्वेलरी सेगमेंट में 25% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली। 1.5% की तेजी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, और अगर नई पोजीशन बनने की कोई आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी है तो? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। एंड गोल्ड प्राइसेस के आई थिंक लेवल्स को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द लाइफ। बट ऑब्वियसली गोल्ड एक सेफ हेवन बनते हुए दिख रहा है ट्रेड टैरिफ्स और टेंशंस के बीच में। और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है वो थोड़ी बहुत उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। बट गोल्ड बीइंग अ सेफ हेवन, यहाँ पे एक पार्किंग ऑफ फंड्स देखने को जरूर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। डेरिवेटिव्स वाइज अगर हम डेटा चेक करें तो यहाँ पे एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट शेड हुए हैं शॉर्ट साइड में, और टेक्निकली भी वीकली बेसिस पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी यहाँ पे अब बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि 3200 पे एक रिजेक्शन लेवल्स था टाइटन में। पिछले 3 बार से हम देख रहे थे कि यहाँ से स्टॉक जो है एक गिव अप होते हुए दिख रहा था, पर इस बार कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है, तो ये काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है स्टॉक के लिए भी। ओवरऑल मोमेंटम जो है नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड अबाउट 3350 तक के लेवल्स के लिए, और 3150 के एक क्लोज सपोर्ट के साथ। शिवांगी, हमें बिल्कुल पता है गोल्ड प्राइसेस को आप इस वक्त तो काफ़ी डीपली ट्रैक कर भी रही होंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी शॉपिंग कर ली है, क्योंकि ये तो एक तरफ मजबूती पर ऑन हाई एवरी डे, हर प्रतिदिन हम देख रहे हैं सेंटिमेंट जो है घरेलू बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। महंगा हो जाएगा सोना आपके लिए लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। को लेंडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। आरबीआई ने सभी बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। क्या होगा इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में, इसके मायने क्या हैं, सारी की सारी खबरें लेकर अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने को लेंडिंग को लेकर नए फ्रेमवर्क पर प्रस्ताव जारी किया है और यहाँ पर कमेंट्स मंगाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि पहले जो को लेंडिंग का अरेंजमेंट्स होता था वो बैंक्स एनबीएफसीज के बीच होता था, लेकिन अभी जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर टाई अप हो सकता है, तो वो सजेशन दिया गया है इस फ्रेमवर्क में। साथ ही साथ जो टाई अप था वो उन लोन्स को इंक्लूड करता था जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। अब इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, सारे लोन्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लोन्स 100 करोड़ तक के हैं
वो तो इंक्लूड होंगे, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर के किसी तरीके के मल्टी बैंक्स के कंसोर्शियम हैं, वो लोन दिए गए हैं, वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप को लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे कमर्शियल बैंक्स पे, AIFs पे, NBFCs पे, HFCs पे, यानी कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वहाँ पर ये अप्लाई होंगे, और रिटेल, MSME, कॉरपोरेट लोन्स और जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के बियॉन्ड लोन्स थे वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स को लेकर भी एक गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सर्कुलर आया है, और वहाँ पर भी बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्सपैंड किया है अपने होराइजन को, और न सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बल्कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो भी यहाँ पर भागीदारी दिखा सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया।